जो आपकी प्रश्नावली 1.4 है, इसमें आपको सिर्फ बिना भाग दिए ये बताना है कि कौन किसका जो भाग देने पर उसका भाग शांत दशमलव प्रसार में आ रहा है और अशांत दशमलव प्रसार में आ रहा है। तो देखिए, सबसे पहला शांत क्या होता है, पहले हम लोग शांत के बारे में जानेंगे और अशांत के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, क्या जानेंगे? अशांत। देखिए, शांत दशमलव प्रसार का मतलब ये होता है कि जैसे अगर हम भाग दें ना, तो कुछ अंक के बाद जो शेषफल क्या आ जाए, आपका 0 आ जाए। क्या आ जाए? 0 आ जाए। जैसे अगर मैं बोलूं, मैं मान लेता हूं 9 में अगर मैं 2 का भाग दूं, कितने का भाग दूं? 2 का अगर मैं भाग दूं तो ये हो जाएगा, देखिए 2 चौके 8 और 2 पचे 10। जैसे 9 में अगर आप सिंपल जैसे भाग देते हैं तो आप 2 का भाग दें तो 2 चौके 8, एक आया, एक शेषफल आया, तो हम दशमलव लगाकर क्या करते हैं, एक शून्य लगाते हैं, 2 पचे 10। तो अब इसके बाद इसकी क्या पुनरावृत्ति हो रही है? क्या नहीं हो रहा है ना, मतलब कि एक समय के बाद उसका जो शेषफल आपका आ जा रहा है 0 जा गया। तो ये जो होगा, जब शेषफल 0 आ गया, ठीक है, कुछ बार में भाग देने के बाद दशमलव शेषफल क्या आ गया आपका? 0 आ गया। तो जब शेषफल 0 आ जाता है तो उसके आगे नंबर क्या की पुनरावृत्ति नहीं होती है, बार बार नंबर नहीं आते हैं वहीं पर। अब इस प्रकार का जब नंबर आएगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? शांत दशमलव। शांत क्या बोलेंगे? अरे ये शांत हो गया ना, सन्ना आ गया, अब ये तो शांत हो गया ना, इसके आगे कुछ नहीं बोल रहा है ना, कि बोलेगा चुप, मतलब ये चुप हो गया। अब अशांत का मतलब क्या है? बड़बड़ाता रहेगा। अशांत मतलब अ नहीं, शांत बड़बड़िया है, बड़बड़ाता रहेगा। अब देखिए, अशांत का मतलब क्या होता है? जैसे अगर मैं 1 में या फिर 10 में मैं 3 का भाग दूं, ठीक है, तो ये बड़बड़िया आदमी, ये जो 3 है हर में, ये हमेशा बलबलाता रहेगा, इससे कुछ काम है नहीं। ठीक है ना। अब ये क्या करना पड़ेगा कि इसको भाग दें 10। देखिए, अगर 10 में आप क्या करेंगे, अगर 3 का भाग देंगे तो 3 त्रिका कितना आया? फिर क्या करेंगे? दशमलव लगाएंगे, फिर 3 त्रिका, ये देखिए ये बलबलिया, इसका शेषफल 0 नहीं आएगा, हमेशा आपका आता चला रहेगा, 3 3 3 3 3 3 ऐसे चला जाएगा। तो देखिए 3.33333 ये अनंत पद तक जा रहा है ना, तो इसका क्या शेषफल 0 आ रहा है? तो जिसका शेषफल 0 नहीं आएगा वो क्या होगा? अशांत दशमलव प्रसार होगा, और जिसका शेषफल 0 आ जाएगा वो शांत दशमलव प्रसार होगा। तो अब हमें कैसे पता लगाना होगा कि सीधे परिमेय संख्याओं को देख करके कैसे हम बता देंगे कि इसका दशमलव प्रसार शांत है और किसका दशमलव प्रसार अशांत है? तो ध्यान रखिएगा, जब भी किसी भी संख्या में 2 से अगर उसके हर में 2 रहेगा या फिर कोई भी संख्या रहेगी, समझने की कोशिश करिएगा। पहले मैं 1/3 का दशमलव प्रसार मैंने लिखा दिया, या फिर सिंपल तरीके से मैं समझिएगा, अगर यहाँ पर मैं 1/3 का दशमलव प्रसार करता, थोड़ा सा बस चीज़ों को आप समझने की कोशिश करिएगा, मैं चीज़ों को आपको समझा देता हूँ। 1/2 का दशमलव प्रसार करेंगे तो आपका आएगा 0.5। बात समझ में आई क्या? और ये शांत दशमलव प्रसार में आएगा, कोई दिक्कत है? और 1/3 का दशमलव प्रसार अगर हम करेंगे तो आएगा 0.3333 ऐसे ही अनंत पद तक जाएगा। इसका मतलब ये क्या है? अशांत दशमलव प्रसार है। ये बात समझ में आई क्या? और 1/4 अगर हम करते हैं तो 1/4 करेंगे तो देखिए 2 × 2 के गुणनफल में आ गया। तो क्या इसको 1/4 को मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूं, 1/2 गुणुत्ते 1/2। तो 1/2 का मान 0.5 और 1/2 का मान 0.5। तो सिंपल बात है, ये दोनों क्या होगा? शांत दशमलव प्रसार आएगा ऑटोमेटिक ना, एक 1 पॉइंट हो। ये बात समझ में? तो अब गुणनफल के रूप में कुछ भी आए भैया, 2 के गुणनफल में 1/2, अब यहाँ पर 8 जाता है, फिर 1/2, तो ये शांत दशमलव प्रसार ही तो आएगा ना, कोई दिक्कत है? ये बात आपको लोगों को समझ में आ गई होगी। अब अगर हम बात करें, अब मैं किसकी बात करूं? 1/5 की बात करूं। 1/4 के बाद 1/5 ही आता है ना। अब अगर 1/5 की बात करें तो आपका आएगा, देखिए 0.2, ये आएगा क्या? अगर मैं भाग दूंगा तो 0.2 आएगा क्या? ये बात आएगा ना। जब इतना बात आया तो ये भी क्या होगा? शांत दशमलव प्रसार है अशांत? शांत हो, ये भी चुप हो गया ना, इसके आगे इसका कोई शेषफल 0 आ गया ना। जैसे अगर मैं 1 की बात करूं, अब मेरे को भाग कितने देना है? 5 से, तो 5 0 यहाँ 1 शेषफल आया, फिर क्या करेंगे? दशमलव लगाएंगे, 10 होगा 5 दूना के, तो क्या 0.2 आया क्या? ये शांत है कि अशांत है? शांत है। ये बात समझ में आपको आ गई होगी। अब ये बात बताइए, 1/5 के बाद क्या आता है? 1/6 आ जाता है। क्या आ जाता है? 1/6 आ जाता है। अब जरा मेरे को एक बात बताइएगा, 1/6 को अगर मैं लिखूं तो क्या मैं 1/2 गुणित 3 लिख सकता हूं क्या?
लिख सकते हैं। अब अगर मैं इसको लिखूं 1/2 तो 1/2 गुणित 1/3 लिख सकते हैं, लिख सकता हूं ना। तो मेरे भाई 1.2 का शांत दशमलव प्रसार आता है, लेकिन एक 1.3 है उसका जो दशमलव प्रसार आता है वो अशांत आता है, तो वो 0.3333। तो ये बताइए कि यदि मैं शांत दशमलव प्रसार में अशांत दशमलव प्रसार से अगर गुणा करूं तो शांत दशमलव प्रसार आएगा या अशांत दशमलव प्रसार आएगा? अशांत आएगा ना। अरे एक बात सिंपल तरीके से आप बोले, एक चुप्पा लड़का है, एक बलबलिया लड़का है, अब दोनों का भिड़ंत करा दिया जाए तो हारेगा कौन? चुप्पा ना। वो कहेगा चुप नहीं रहे, यहाँ पर बोलता चला जाएगा, बोलता चला जाएगा, भले ही उसको इतनी अक्षर का ज्ञान हो, इतने चीज जानता हो, लेकिन बोलने वाला तो खूब बोलेगा। जैसे नेता झूठ बोलते हैं, नेता क्या करते हैं? प्योर झूठ बोलते हैं, खाली उनको बोलने का तरीका है। तो ये चीजें समझ में आई ना कि ये कैसे होता है। तो अब देखिए, अब शांत में अशांत का गुणा करेंगे तो अशांत आएगा, तो इसका मतलब 1/6 जो है वो क्या है? अशांत है। क्या है आपका? अशांत है। तो ध्यान रखिएगा, यहां से आपको कुछ चीजें आ रही हैं। अब मैं कुछ 1/7 में कर लेता हूं, ठीक है। 1/7 अगर मैं करूंगा तो 1/7 का जो दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत आएगा या अशांत आएगा? अशांत भी आएगा, क्योंकि इसका करेंगे देखिए तो आ जाएगा 0 क्या हो जाएगा? 1 4 4 2 2 8 भाग देकर के चेक कर लीजिएगा। 8 और कितना हो जाएगा? 5 ही होगा ना, और 7। 1 4 2 8 5 7 इतना आएगा। इसके बाद यही क्या होगी? फिर पुनरावृत्ति होने लगी, इसी की फिर से क्या होने लगेगी? आपकी पुनरावृत्ति होने लगेगी। तो इसका मतलब ये है कि हर में हम क्या देख रहे हैं कि 1/3 आए, 3 आए, 7 आए। अगर ऐसा गुणांक अगर आपका हर में आया, अगर हर में ये दोनों नंबर का किसी भी नंबर से गुणा हो गया, तो इसका मतलब आपका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा का अशांत होगा? अशांत होगा ना। तो अब अगर मैं बोलूं 1/8 अगर मैं करता हूं, 1/7 का हो गया, इसका दशमलव प्रसार आपका अशांत आएगा, इसकी पुनरावृत्ति होने लगी। ये बात समझ में आई क्या? अब अगर मैं आपका लेता हूं 1/8 लेता हूं, तो 1/8 में क्या होगा? 1/8 को नहीं ले सकता हूं, 1/2 गुणित 1/2 गुणित 1/2, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो इसका शांत क्या है? 0.5 0.5 0.5। तो तीनों का गुणा करेंगे तो शांत आदमी से शांत आदमी बात करेगा तो शांत ही ना होगा। बात समझ में आया का? कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। जब ये बात समझ में आपको आ गई तो अब आप बताइए 1/9 की अगर हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? 1/9 की बात करते हैं, तो इसका जो दशमलव प्रसार आपका आएगा तो ध्यान रखिएगा क्या होगा? 1/3 गुणित 1/3 होगा। तो इसका भी दशमलव प्रसार क्या आया? अरे आया शांत है या अशांत? अशांत। ये अशांत है कि अशांत? अशांत का अशांत में गुणा करेंगे तो क्या होगा? अशांत आया। बात समझ में आई क्या? अब अगर मैं 1/10 की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं? 1/10 की अगर मैं बात करता हूं तो क्या इसको लिख सकता हूं? 1/2 गुणित 5 लिख सकता हूं क्या? अब यहां पर लिखूं तो 1/2 गुणित 1/5। तो इसका दशमलव प्रसार क्या है? शांत है। इसका दशमलव प्रसार क्या है? तो क्या इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। अब अगर 1/11 आप करेंगे, कितना करेंगे? 1/11 करेंगे, तब पर भी इसका दशमलव प्रसार क्या आएगा? अशांत आएगा। कैसे? 1/11 अगर आप करेंगे, देखिए 11 जीरो 1 आया, दशमलव लगाएंगे, फिर एक 0 लगाएंगे, फिर 11 जीरो 0, अब फिर कितना आया? 10, फिर 10 0 लगाएंगे, 11 9 99, फिर 1 आएगा, फिर 1 आएगा, तो फिर वही 0 9 0 0 9 0 9 0 9 करके अब ऐसे ही क्या करेगा? वो अनंत चलता चला जाएगा। बात समझ में आई क्या? जब इतना बात समझ में आ गया तो इसका भी दशमलव प्रसार क्या आपका आएगा? अशांत आएगा। अशांत समझ में आएगा। तो यहां से कुछ चीजें आपको मिली क्या? यहां से आप लोगों को देखने में देखिए 2 चीजें मिली। क्या चीजें मिली? अब समझने की कोशिश करिएगा। यहां पर आपको यह मिला कि कोई भी संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा यदि हर में क्या हो? 1/2 हो या 2 का गुणनफल हो। जैसे 1/8 भी आ गया तो 2 गुणित 2, मतलब हर का हम क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। सिंपल तरीका से हम बता देंगे कि उसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा। हर का क्या करेंगे? हम गुणनखंड करेंगे। और गुणनखंड में यदि 2 और 5 का क्या मिला? हमको गुणन मिला। अभाज्य गुणनखंड सिर्फ हमने किया और उसमें सिर्फ 2 और 5 आया, 2 और 5 आया,
तो हम बता देंगे कि उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। क्योंकि अगर 3 आ जाता है तो इसका दशमलव प्रसार शांत तो आएगा इन दोनों का, लेकिन जब 3 का दशमलव प्रसार आएगा वो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। जैसे अगर मैं बोलूं एक संख्या मैं ले लूं 1 बटा के, मैं बोलूं एक संख्या ले लूं, क्या मैं लेता हूं कि 2 गुणुत्ते 3 गुणुत्ते 5, इसका मतलब आपका आ गया 1 बटा के क्या हो गया 5 3 15 दूना 30, मतलब मैंने संख्या क्या लिया था 30 लिया था। क्या लिया था मैंने 30 लिया था। अब मैं आपसे पूछूं कि 1 बटा के 30 का जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा या अशांत होगा, क्या होगा, अशांत होगा। क्या होगा, अशांत होगा। कैसे होगा जरा समझने की कोशिश करना। जब मैंने इसका गुणनखंड किया था आपका आया 1 बटा के 2 गुणुत्ते 3 गुणुत्ते 5 हुआ। तो 1 बटा के 2, जैसे इसको मैं लिख सकता हूँ ना 1 बटा के 2 गुणुत्ते 1 बटा के 3 गुणुत्ते 1 बटा के 5 लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ। तो 1 बटा के 2 का जो दशमलव प्रसार था वो क्या था, शांत था। तो इसका मान लेते हैं शांत आया। और 1 बटा के 3 का दशमलव प्रसार क्या था, अशांत था। और 1 बटा के 5 का दशमलव प्रसार क्या था, शांत। तो ये तो मिल गया, मान लेते हैं शांत का शांत। लेकिन हम कह रहे हैं कि अशांति आदमी जहां पर आएगा वो अशांति फैला ही देगा। 100 शांत आदमी हो, एक अशांत वाला आएगा वो अशांति फैला ही देगा, आएगा ना। तो सिंपल तरीका से जान लीजिए, सिंपल तरीका आपको यह जानना है कि जब भी आपका अशांत दशमलव प्रसार आपको शांत पूछना जाएगा कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, बिना भाग दिए आपको बताना है, तो आपको सिंपल तरीके से हर का क्या करना पड़ेगा, अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। और अभाज्य गुणनखंड जब करेंगे उसमें 2 और 5 के अलावा, किसके, 2 और 5 के, मतलब जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो या तो वो 2 में टूटेगा, या तो 3 में होगा, या तो 5 में होगा, या तो 7 में होगा, या तो 11 में होगा, या तो 13 में, यही होगा। तो 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर यदि हर में आया, बात समझ में आई, कोई भी नंबर यदि हर में आया, जैसे 3 आ गया हर में, 5 आ गया, सॉरी 5 नहीं 7 आ गया, 11 आ गया, 13 आ गया, 17 आ गया, इसमें से कोई भी नंबर यदि आपका हर में आया तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। क्यों होगा अभी हमने बता दिया ना कि 100 शांत आदमी हो, एक आदमी बलबलिया हो, खूब बात करता हो, तो वो कर अशांति फैला ही देगा, फैला देगा ना। तो ये लॉजिक समझ में आया क्या। और इसी बेस पर आपका क्वेश्चन है, इसी आधार पर आपको क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, अब लाइए मैं आपको क्वेश्चन एक बता देता हूँ।